प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलाना साहब के बारे में बताएंगे। एक आदमी ने मौलाना साहब की दावत की। जब मौलाना साहब दावत खाने पहुंचे तो उस शख्स की बीवी ने मौलाना साहब के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, अफ्रीका के एक शहर में एक हाफिज़ कुरान रहता था जो बहुत ज़्यादा नेक और परहेजगार था। लोग इस आलिम दीन का बहुत एहतराम किया करते थे। हर कोई उनकी दावत करता और हर शख्स ये चाहता था कि उस आलिम दीन को अपने घर बुलाया जाए। ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में लोग उस आलिम दीन को अपने घर बुलाते और इफ्तार वगैरह कराते थे। एक मरतबा एक चाहने वाले ने रमज़ान के महीने में उस आलिम दीन को इफ्तार के लिए अपने घर बुलाया। उस आलिम दीन ने दावत कबूल फरमाई और इफ्तार के वक्त उस चाहने वाले के घर पहुंच गए। वहाँ उस आलिम दीन का बहुत ही अच्छा इस्तकबाल किया गया। इफ्तार के बाद उस आलिम दीन ने सब घर वालों के हक़ में दुआ की और वापस चले गए। उस शख्स की बीवी ने आलिम दीन के जाने के बाद मेहमान खाने की सफाई की तो उसे याद आया कि उसने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी, कुछ पैसे रखे थे, लेकिन बहुत तलाशी के बाद भी वो रकम उसे न मिली। उसने अपने शौहर से पूछा कि क्या तुमने वो रकम उठाई है? तो शौहर ने जवाब दिया, ना तो मैंने तुझसे वो रकम ली है और ना ही मैंने उठाई है। बीवी सोच में पड़ गई कि अगर पैसे इन्होंने नहीं लिए तो फिर कहाँ गए। उसने अपने शौहर से कहा, अगर पैसे आपने नहीं लिए हैं तो ज़रूर कोई बाहर वाला ही ले गया होगा, लेकिन हमारे घर में तो सिवाय आलिम दीन के और कोई आया ही नहीं था। हमारे घर में तो आलिम दीन ही आए थे। बिलाखिर दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि रकम मेहमान ने चोरी की है। उस आलिम दीन ने रकम उठाई और घर चला गया। ये सोचते हुए उन दोनों के गुस्से की इंतहा न रही। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इतनी इज्जत व एहतराम के साथ उन्हें अपने घर में बुलाया और उन्होंने ये काम कर दिखाया। इतना सब कुछ होने के बावजूद उस शख्स ने हया के मारे इस बात को छुपा लिया कि लोगों को क्या कहूँगा कि आलिम दीन मेरे घर से चोरी करके गया है। उस शख्स ने किसी को बताया तो नहीं, लेकिन उस आलिम दीन से दूर दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ न करना पड़े। इसी तरह साल का वक्त गुजर गया और फिर रमज़ान का मुबारक महीना आ गया। गांव के लोग फिर से आलिम दीन की दावत करने लगे और उसे अपने घरों में इफ्तार के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने जिसके घर चोरी हुई थी उसने अपनी बीवी से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मौलाना साहब की दावत करें या ना करें। बीवी ने कहा, हमें भी मौलाना साहब की दावत करना चाहिए। गलती इंसान से हो जाती है, हो सकता है मजबूरी के आलम में उन्होंने वो रकम उठाई हो, हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, अल्लाह हमें जज़ा देगा। यह सुनकर उस शख्स ने फिर से मौलाना साहब को उसी इज्जत व एहतराम के साथ अपने घर दोबारा बुलाया। जब इफ्तार वगैरह से फारिग हुए तो उस शख्स ने आलिम दीन से कहा, जनाब आप जानते होंगे कि तकरीबन 1 साल से आपके साथ मेरा रवैया थोड़ा बदला हुआ है। मौलाना साहब ने कहा, जी हाँ, मैं देख रहा हूँ आपका रवैया तो बदला हुआ है, लेकिन ज़्यादा काम के चलते मैं इसकी वजह मालूम न कर सका। उस शख्स ने कहा, मेरा आपसे एक सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप उसका जवाब ज़रूर देंगे। मौलाना साहब ने कहा, हाँ पूछो। तो उसने कहा, पिछले साल रमज़ान में मेरी बीवी ने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी और फिर वो रकम उठाना भूल गई और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद भी हमें वो रकम नहीं मिली। क्या आपने वो रकम ली थी? आलिम दीन ने कहा, हाँ मैंने ही ली थी। ये सुनकर वो शख्स हैरान और परेशान हो गया। आलिम दीन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाने से जाने लगा तो मैंने देखा कि टेबल पर पैसे रखे हुए थे। तेज़ हवा चल रही थी और नोट हवा से उड़ रहे थे, लिहाजा मैंने वो नोट जमा किए और उसे मैंने फर्श के नीचे इसलिए नहीं रखा क्योंकि आपको ढूंढने में परेशानी होगी। इतना कहकर आलिम दीन ने अपना सिर जोर से हिलाया और ऊंची आवाज़ से रोना शुरू कर दिया और काफ़ी देर तक रोते रहे और रोते हुए उस शख्स से कहने लगे, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि 365 दिन गुजर गए लेकिन तुम में से किसी ने भी कुरान का एक सफ़ा भी न खोला। अगर तुम कुरान को एक बार भी खोल लेते तो तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाती। अरे नादानो, मैं तो तुम्हारी रकम कुरान में रख कर चला गया था और तुम्हें आजमाना चाहता था कि जो मैं तबलीग करता हूँ कि कुरान पढ़ो, क्या तुम पढ़ते भी हो या नहीं। ये सुनकर वो शख्स तेज़ी से उठा और कुरान मजीद उठा कर लाया और जल्दी से खोला तो उसकी मुकम्मल रकम कुरान मजीद में रखी नजर आई। तो दोस्तों, ये हाल है आज के मुसलमानों का कि साल भर में भी कुरान नहीं खोलते और अपने आप को सच्चा और हकीकी मुसलमान समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक की तिलावत करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।